नमस्कार, ओटीटी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी धारणा स्थल गर्दनी बाग में हूँ मैं। अभी आपको बता दूँ, इन लोगों का 8,000 सैलरी है। उसको लेकर ये लोग धारणा स्थल बैठे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, इन लोगों की मांग को सुनिए पहले, वो सुनाएंगे। फिर उसके बाद सरकार ने इन लोगों के लिए क्या सोचा है, नहीं सोचा है, वो बात करेंगे हम। पहले इन लोगों की बातों को सुनिए पहले आप। हम गया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मांग हमारी यही है कि जिस तरह से पूर्व के सारे शिक्षक जिस तरह से काम करते हैं और पूर्ण वेतन उठाते हैं, उसी तरह से हम लोग से भी काम लिया जाए और पूर्ण वेतन दिया जाए। आखिर किस चीज़ की कमी है हम लोग में? अर्हता में कोई कमी नहीं है, सब तरह से हम लोग फॉरफिट हैं। फिर भी हमारे साथ दुरंग नीति क्यों अपना रही है सरकार? बस इसी का जवाब चाहिए। हाथ जोड़ करके विनती है सरकार से कि हम लोग पर भी कल्याण करें। जिस तरह से सबों को कल्याण किया, उसी तरह से हम लोग को भी कल्याण करें। सुनेंगे आपकी बात को? सुनना तो चाहिए, क्योंकि सबका सुने हैं, सुनना तो चाहिए। मेरा मीना कुमारी मेहता हुआ सर। क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है समान काम समान वेतन। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार सुनेंगे आपकी बात को? जब सबकी सुन रहे हैं तो हमारी भी सुनेंगे जरूर। ज़्यादा इसमें बात करते हैं। जब सभी की मांगे पूरी हो रही है तो हमारी भी उम्मीद है कि हमारी भी मांगे पूरी की जाए। यही उम्मीद से आज हम लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग गया जिला से आए। कुमारी, कहाँ से आए हैं आप? हम भागलपुर जिला से आए हैं। आपकी मांगे क्या हैं? मेरी मांग है सर, हमें पूर्णकालिका का दर्जा दीजिए, हमें समान काम का समान वेतन दीजिए। पूर्व के जो शारीरिक शिक्षक है उसमें हमें समायोजित कीजिए। उसको आज भी बिहार सरकार 45,000 दे रही है और हमको केवल 8,000 दे रही है। क्या 8,000 में हम अपने परिवार को चला सकते हैं सर? बताइए ना, चला सकते हैं? कोई भी चला सकते हैं। हम कैसे चलाते होंगे वो हम समझते हैं सर। हम नीतीश कुमार से यही उम्मीद लेके आए हैं कि सबका कल्याण किए हैं, हमारा भी कल्याण कीजिए। भागलपुर जिला से सर। अनिल कुमार है, जिला भागलपुर। हम लोग जो है क्या मांगे हैं आप? हम लोग का मांग, हम लोग सम्मानजनक वेतन दिया जाए। केवल कहने का अंशकालिक है, लेकिन हम लोग से पूरा काम लिया जाता है। जनगणना हो, मैट्रिक ड्यूटी हो, इंटर में ड्यूटी हो, चुनाव हो, सब में हम लोग का ड्यूटी पूरा लिया जाता है। और जब वेतन के नाम पाता है तो हम लोग मात्र 8,000 देता है। हम लोग ने इतना पढ़ाई किया, मैट्रिक इंटर बीपीएड करके ये नौकरी लिया है। क्या इसी नौकरी के लिए हम लोग आज इतना मेहनत करके आए हैं? हम लोग कैसे बच्चे को शिक्षा देंगे? तुम लोग भी यही नौकरी करो और 8,000 का वेतन पाओ, क्या संभव है? हम लोग का भी घर परिवार, विधवा माँ है, पता है कैसे घर परिवार चलाएंगे? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग का वेतन एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद हम लोग का ये बेरोजगारी का हाल है। केवल कहने का है सरकार रोजगार, मतलब नीतीश कुमार रोजगार तो है, लेकिन ऐसा है हम लोग का काम है, ये काम रहते हुए भी दूसरा काम खोजना पड़ता है। ये कैसा एक कलंकित रोजगार हम लोग को मिल गया है। मैं आपसे चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा नीतीश सरकार से, हम लोग को सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हमारा भी घर परिवार है, हमारी बूढ़ी माता है, विधवा माँ है, हम लोग कैसे घर परिवार चलाएँगे? कुछ तो शर्म करें। हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी पूर्व के शारीरिक शिक्षक जो हैं उसमें समायोजित करें। हम लोग को जो अंशकालिक किए हैं पूर्णकालिक करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले विपक्ष में हुआ करते थे, जो 17 महीने का जो सरकार बदली हुई उस वक्त ये विपक्ष में थे। सम्राट चौधरी साहब, इसको यहाँ देखिए, सम्राट चौधरी साहब, विजय सिन्हा साहब, मंगल पांडे जी, अन्य ये बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व इसमें जो है करता, जो बिहार को शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, ये सभी लोग थे। लेकिन आज जब सत्ता में आए हैं, हम खुद उनके पास जाते हैं तो हमारी बात को अनदेखा करते हैं और कहते हैं हमारी बस की बात नहीं है, जो भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, यह कर करके पल्ला झाड़ लेते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों को भी अंशकालिक हटाते हुए पूर्णकालिक करने का कार्य करें। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि 8,000 में कैसे गुजारिश चलेगा सर? और वार्षिक जो है 200 रुपया वृद्धि है, तो 200 रुपये वृद्धि से क्या होगा? महंगाई इतने चरम सीमा पर चला गया है। हम लोग मसाल योजना कराए, इलेक्शन ड्यूटी लगाते हैं, कहते हैं सदन में कि इनको अंशकालिक रखा गया है। जब अंशकालिक रखा गया है तो हम लोगों को सिर्फ ड्यूटी पूर्णकालीन क्यों लिया जाता है? हम सुबह से 9:30 से
9 बजे से 4 बजे तक रहते हैं हम लोग स्कूल में। क्या सर? आपकी मांग को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? नहीं, सब सत्ता में वही हैं, सबका सुने हैं। हमको पूरा विश्वास है कि वो भी हमारे बात को सुनेंगे और हम लोग का भी कष्ट दूर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सर सबकी पूरी किए हैं, हम लोग का भी पूरा करें। हम बक्सर से आए हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है। अंजनी कुमार। क्या मांगे हैं? मांगे सिर्फ हमारी एक, हमें पूर्णकालिक किया जाए, जिससे कि नर्सरी लेवल से बच्चों को खेल के क्षेत्र में फिट करने में हम लोग उसके ऊपर पूर्ण समय दें और उन्हें मेडल के लायक बनाएं। आज ओलंपिक जो होती है उसमें भारत और उसमें भी बिहार में बहुत कम सारे मेडल आती है। सरकार तो खेल के क्षेत्र में दक्ष तरंग जैसे बहुत सारे योजना चला रही है, किंतु हम शारीरिक शिक्षक को जो इस नर्सरी लेवल से तैयार करने के लिए बच्चों को बहाल किया गया है, उन्हें उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। जो पूर्व में शारीरिक शिक्षक बहाल हैं उनको 45,000 वेतन के साथ पूर्णकालिक कर लिया जाता है और हमें मात्र 8,000 दे करके बोला जाता है कि अंशकालिक है। आप ही बताइए, हम अंशकालिक शिक्षा में कैसे उसे प्रशिक्षित कर पाएंगे? ये तो शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी है। और 1500 वाले अगर 45,000 पहुंच सकते हैं तो हमारे लिए कौन सा ऐसा लक्ष्मण रेखा खींचा गया है जो बदला नहीं जाता है? क्या इतनी महंगाई में 8,000 में हम लोग गुजारा कर पाएंगे? पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है। हमारा अभी बाल बच्चा वही है, हमारे घर परिवार है, कैसे चलेगा? इन्हीं मांगों के लिए हम लोग अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। आप लोग अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाए, इसके लिए आप तमाम देखिए, यहाँ जब सत्ता में नहीं थे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर खड़े थे, शारीरिक शिक्षकों का वेतन बढ़ना चाहिए, किंतु जब सत्ता मिलते ही आप भूल जाते हैं। ये कैसी अन्याय है? ये कैसा आपका सुशासन का सरकार है? डबल इंजन की सरकार। आप सुशासन की ढिंढोरा मतलब वो करते हैं सुशासन, हम बहुत सुशासन की सरकार हैं, तो ये कैसा सुशासन है? हम शिक्षकों के साथ जो नाइंसाफ डटे रहेंगे, उसके बाद सड़क पर कटोरा लेके निकलेंगे। हम लोग सरकारी भिखारी बन गए। क्या किया जाए? समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ता है। हम लोग से कम क्वालिफाइड जो M125 में टीचर हैं, उन्हें वेतन बहुत मोटा मिलता है, किंतु हमें ये आप खुद समझ सकते हैं ये क्या है। ये तो आजकल तो मजदूर भी 20 से 25,000 कमा लेते हैं। इस तरह से शिक्षकों के साथ क्या करना अन्याय नहीं है? कि 8,000 की जो सैलरी है उससे कैसे भरण पोषण होगा और कैसे हमारी समाज चलेगी, हमारे घर के लोग कैसे चलेंगे? विधवा माँ है, कैसे वो लोग इस इतना कम बजट में वो लोग सरवाइव करेंगे? तो इन लोगों की एक ही मांग है कि सरकार से इन लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए और सरकार से एक ही मांग कर रही है कि सैलरी बढ़ते हुए हम लोगों के लिए काम जो करते हैं, कम काम करते हैं तो आप हमें ज़्यादा काम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैलरी के लिए ज़रूर सोचिए। देखते रहिए OTT न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।